ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, चांदनपुर के बाबा महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य भगवान श्री विशद सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, हम लोग विहार करते हुए कल 18 तारीख को महावीर जी में प्रवेश किया। पता चला अपने आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का भी आगमन हुआ। हम दोनों मिल करके और एक साथ तीर्थ क्षेत्र महावीर जी में प्रवेश करके आए। भगवान महावीर स्वामी का दर्शन करके मन आह्लादित हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हुई कि भगवान महावीर स्वामी जो पूरे भारत ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध हैं, चांदनपुर के महावीर, जिनके ऊपर गाय ने दूध झराया था, इस प्रकार का चमत्कार देख करके और भगवान की प्रतिमा टीले से बाहर निकली। आज पूरे देश में, पूरे विश्व के लोग भगवान महावीर का दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते हैं। कोई प्रत्येक महीने में दर्शन करने आते, कोई प्रत्येक वर्ष में दर्शन करने आते, कोई प्रत्येक सप्ताह में दर्शन करने आते हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान महावीर के चरणों में आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, तो उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान का अभिषेक शांति धारा देखने के पश्चात ज्ञात हुआ कि मंदिर के नीचे ध्यान केंद्र में रत्नमयी प्रतिमा स्थापित हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए तो सामने देखा यहाँ पर एक जंगल का राजा सिंह भगवान के चरणों में रक्षक कर बनकर के खड़ा हुआ है। कभी किसी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार का उत्पात उपद्रव न करें, सिंहराज को देख करके और हमारे आदित्य सागर जी महाराज यहाँ पर ध्यान केंद्र की जो भव्य रत्नमयी प्रतिमाओं का यहाँ पर अवलोकन किया, देखा। रत्नमयी प्रतिमाएं अपने आप में भव्य जीवों को संदेश दे रही हैं कि देखो, संसार में ये रत्न भी कोई कीमती नहीं है। सबसे बड़ी अगर कीमत है तो भगवान के अंदर होने वाले गुणों की है और संतों की है। अभी हमारे पास, हमारे साथ में श्री नरेंद्र कुमार जी संघपति बनकर के पन्ना से लेकर जयपुर तक की यात्रा करा रहे थे। तो बीच में इस प्रकार से चर्चा हुई कि आज दुनिया को वाले पत्थर के जिनालय, पत्थर की मूर्तियां, पत्थर के भगवान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि हम जो जीते जागते चेतन भगवंतों की स्थापना करेंगे। अगर जीते जागते एक चेतन भगवान यानी एक मुनि महाराज अगर बन जाएंगे तो वह लाख पत्थर के भगवान बना सकते हैं, किंतु लाख पत्थर के भगवान मिल करके भी एक चेतन साधु का उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, साधु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हमारा सभी के लिए संदेश है कि पत्थर के प्रतिमाएं तो स्थापित करो, लेकिन उनके साथ साथ जो चेतन जीते जागते भगवान हैं उनकी रक्षा में, उनकी चर्या में अपने तन मन धन लगा करके अगर आगे आएंगे, सबसे बड़ा पुण्य अगर होगा तो मंदिर की मूर्ति निर्माण के मात्र पुण्य है ही, उससे कई गुना पुण्य साधु संतों की चर्या इत्यादि आहार चर्या, उनकी सेवा वैयावृत्ति करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से आप जानते हैं, जिस प्रकार से किसी स्थान पर एक चेतन व्यक्ति है और दूसरे उनकी मूर्ति है, चेतन का फल अधिक होगा कि प्रतिमा का, अचेतन का फल अधिक होगा, ये बात सभी जानते हैं। इस अवसर पर हमारा सभी भक्त वर्ग के लिए संदेश है कि अपने जीवन में सारे काम कुछ कम कर लेना और साधु संतों की सेवा में अपने तन मन धन को लगाना, तो आपके जीवन की सार्थकता होगी। क्योंकि जिन धर्म की प्रभावना आप 1000 मंदिर का निर्माण कर लेना, उस पर उतनी जिन धर्म की प्रभावना नहीं होगी जितना एक पिछीधारी संत किसी रास्ते से निकल जाते उनसे उतनी प्रभावना होगी। क्योंकि मंदिर तो अपने स्थान तक सीमित रहेंगे और संत पिछीधारी निकल करके जिस रास्ते से चले जाएंगे उस रास्ते से जिन धर्म की प्रभावना होती चली जाएगी। साधु संतों को देख करके बच्चे से बूढ़ा तक, हिंदू से मुस्लिम तक प्रत्येक व्यक्ति बताएगा ये दिगंबर जैन संत हैं। जैनों की प्रभावना जैन संतों से हो सकती है। जैन संतों की रक्षा करना, जैन संतों की
सेवा चर्या परिचर्या कराना दिगंबर जैन श्रावकों का कर्तव्य है। हम कई बार बोलते हैं कि दुनिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि श्वेतांबर जैन, उनके साधु कहीं किसी स्थान पर जाकर अपनी चर्या करके आ सकते हैं। एकमात्र दिगंबर संत ऐसे हैं कि जो दिगंबर जैन समाज की धरोहर हैं। दिगंबर जैन समाज के अलावा कहीं किसी अन्य स्थान पर उनकी चर्या नहीं होती है। किंतु अगर दिगंबर जैन समाज अगर पीछे हट जाएगी तो ध्यान रखना कि दिगंबर धर्म का लोप होने की स्थिति हो गई। इसलिए दिगंबर जो समाज है, दिगंबर जैन है, उनको सारे काम को अपना थोड़ा सा विराम दे करके साधु संतों की चर्या में, आपके पास तन मन धन सब कुछ है, विश्व के अंदर जैन समाज के अंदर सबसे बड़ी संपत्ति है, तो उसमें आज जगह जगह आवश्यकता है। तीर्थ क्षेत्रों पर, शहरों में साधु संतों के लिए आहारशाला, साधु संतों के लिए बसतिका का निर्माण कराएं। वहां पर आप उनको ठहरा करके उनकी सेवा में तत्पर हों तो आपका जीवन मंगलमय होगा, सबसे बड़े पुण्य के भागीदार बनेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक किसी के हाथ में पिच्छी नहीं आएगी तब तक कभी भी मोक्ष जा सकता नहीं है। आपने 2 लाइनों में सुना होगा कि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर भगवान हैं, वो भी पहले इस नग्न मुद्रा को धारण करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जब दीक्षा लेकर के आपके रास्ते में निकलते थे या किसी भी शहरों में जाते थे तो कैसे होंगे? जैसे ऊपर वेदी में विराजमान ऐसे होंगे क्या? कैसे होंगे? जो आपके सामने उपस्थित महाराज हैं, इनके समान ही भगवान महावीर स्वामी भी आपके रास्तों से निकलते थे। आपके तो आज ये मान करके चलो तो उस समय भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर नरगंथ मुद्रा में लेकर के आपके बीच में निकलते थे। आज के जो महावीर, आज के जो 24 तीर्थंकर जो नरगंथ मुद्रा को प्राप्त होने वाले साधु हैं, वही हैं। आज अगर नरगंथ मुद्रा की आप चर्या कराते हैं, उनकी भक्ति आराधना करते हैं तो साक्षात तीर्थंकर की भक्ति आराधना का फल आप सबको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा आपको संदेश, उपदेश, अब हमारा कथन यही है। मात अब आपकी ग्रहण करने की बात आपके, कौन कितना ग्रहण कर सकते हैं आप लोग समझें। बोले 1008 भगवान महावीर स्वामी की।